बात है, जब तक ईवीएम रहेगा तो मोदी जी तो रहेंगे, मोदी जाते रहेंगे। ईवीएम खत्म होगा उसके बाद ही कुछ देश का हो सकता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, ईवीएम बढ़िया। छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकार थी, ईवीएम बढ़िया। कर्नाटक में कांग्रेस की बन गई, बढ़िया। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की तो बढ़िया। और जहाँ बीजेपी की सरकार बन गई वहाँ ईवीएम खराब है। ईवीएम हटाने में डर कैसा फिर, जब पूरा देश कह रहा है मोदी मोदी, तो ईवीएम हटाने में दिक्कत क्या? कांग्रेस की सरकार ही 10 साल, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहा, तो जब मोदी कौन दिखावा है मीडिया में? या जब यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश और मायावती है, जब योगी बाबा कौन दिखावा? अरे भैया, जिसकी चलेगी वो ना चलावे वो चूतिया, और जिसकी ना चलती हो वो चलावे वो वहाँ चूतिया। अब इनकी चल तो रही है ना, अब तो ये बकवास चल रहा है। मैजिक कुछ नहीं चल रहा है। ये ईवीएम आज हटा दो, मोदी जी दिखाई देंगे कहाँ गए। सही बात आज हटा दो, मोदी जी दिखाई देंगे कहाँ गए। वो जो ईवीएम है, जो लेकर आए थे अपने उसके लिए टाइमिंग बचाने के लिए, जो काउंटिंग में टाइम लगता था, और वो जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोई मिल गया हमें उसकी सत्य का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम गलत है, चाहे कांग्रेस लाई बीजेपी लाई, हम भक्त नहीं है किसी के भी। हम जो सच्चाई है जनता की बात करेंगे, जिसमें जनता का भला होगा। चाहे कांग्रेस जाओ बीजेपी जाओ, उससे मतलब नहीं है। बीजेपी गलत लाई है, वो गलत है, जब ये लाई है कांग्रेस, ईवीएम हटना चाहिए। का एजेंडा है 2024 का चुनाव आ रहा है, ये खाली मुद्दा बनाने के लिए। जैसे कि पुराने मुद्दों पर देखो, चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे ऐसे बहुत तरीके की बीजेपी करती आई है, ठीक है। और अभी वो देखना, अभी चुनाव से पहले जो भी महीने हैं, इसमें भी देखना क्या क्या अभी सामने आएंगे केस। ऐसा नहीं आएंगे, अभी इसके अलावा भी देखना क्या क्या आएगा। तो ये अभी सतपाल मलिक ने जो पुलवामा पर आवाज़ उठाई थी, कुछ उसका जवाब मिला? नहीं मिला। एक भी बीजेपी नेता ने जवाब दिया? नहीं देंगे। या उस वहाँ जो लड़की नंगी घुमाई गई थी मणिपुर में, कोई बीजेपी नेता ने उसको जवाब दिया? नहीं दिया। तो किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं देंगे, और इस तरीके से देश धीरे धीरे। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी चल रहा है इस देश में। मैजिक चल रहा है, ईवीएम चल रहा है, मैजिक कुछ नहीं चल रहा है। ये ईवीएम आज हटा दो, मोदी जी दिखाई देंगे कहाँ गए। सही बात आज हटा दो, मोदी जी दिखाई देंगे कहाँ गए, ठीक है। अरे जो पार्षद है वो उसी का वोट ना आ रहा है। मान लो मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी वोट नहीं डालूंगा, इतना बेवकूफ समझ लिया है। मतलब मैं अपनी वोट भी नहीं डालूंगा, मेरी वोट खुद की नहीं आ रही है उसमें, है। तो ये कम से कम ये सोचने की बात है, जब तक ईवीएम रहेगा तो मोदी जी तो रहेंगे, मोदी जी आते रहेंगे। ईवीएम खत्म होगा उसके बाद ही कुछ देश का हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे, देखो हम किसी के भक्त नहीं है, ना हम कांग्रेस के भक्त है, ना हम बीजेपी के भक्त है, ना किसी के भक्त है, ठीक है। हम किसी के भक्त नहीं है। हम आप बोले ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी जी नहीं आएंगे। ईवीएम लाया किसने था? कौन लाया था? आप बताइए। कांग्रेस लेकर आई थी। तो पहला चोर कौन हुआ? कांग्रेस हुई। मानते हैं चोर है कांग्रेस? बिल्कुल मानते, नहीं लाना चाहिए था। दूसरी चीज, वो लेके भी आई तो उस समय पे उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था गलत। मान लो तुमने कोई बम बनाया फैक्ट्री ने, अच्छा चलिए मान लिया कि इस्तेमाल गलत। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ हथियार बनने AK-47 भी है, बम भी है। वो किस लिए? देश की रक्षा के लिए। वही बम किसी आतंकवादी को दे दिए जाए तो वो क्या करेगा? देश का नाश करेगा, है। तो हमें अब वो जो ईवीएम है, जब लेकर आए थे अपने उसके लिए टाइमिंग बचाने के लिए, जो काउंटिंग में टाइमिंग लगता था, अब वो जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोई मिल गया हमें उसकी सत्य का गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो कांग्रेस बोल क्यों नहीं रही है ईवीएम पे? कांग्रेस बोल नहीं रही है कांग्रेस। अब उसका वो जाने कांग्रेस को लगता है कि गलत हुआ है तो बोलता क्यों? बोलना चाहिए कांग्रेस को। बोल ही नहीं रही हो। देखो हम, आप कैसे बोल लगे ईवीएम गलत है? ईवीएम गलत है, चाहे कांग्रेस लाई या बीजेपी लाई। हम भक्त नहीं है किसी के भी। हम जो सच्चाई है जनता की बात करेंगे, जिसमें जनता का भला होगा। चाहे कांग्रेस जाओ बीजेपी जाओ, उससे मतलब नहीं है। बीजेपी गलत लाई है, वो गलत है, या ये लाई है कांग्रेस, ईवीएम हटना चाहिए बस। लोकतंत्र ईवीएम का गलत इस्तेमाल हुआ है तो 2014 से पहले कुछ देशों में ईवीएम बैन कर दिया था, फिर कांग्रेस क्यों चला रही? कह रहे चाहे वो ईवीएम सही है या गलत है, जब लोकतंत्र देश है और जनता की आवाज है, ईवीएम हटना चाहिए तो हटना चाहिए, सीधी बात ये है। अब बताओ, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता की आवाज है, ईवीएम गलत है चाहे वो सही है। हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम गलत है। मैं आपकी बात समझ गया। जनता चाहिए, जब जनता कह रही है, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र मतलब ये हुआ, जनता कह रही है कि ईवीएम गलत है तो हटा दो उसको। अच्छा ये बताइए, विपक्ष का कोई ऐसा नेता है जो अभी मोदी जी के टक्कर दे सकता हो? हाँ दे सकते। चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर आजाद रावण भाई। पहले तो MP का इलेक्शन। एक मिनट सुनो, ऐसा है पहले ये चीज। अरे एक मिनट भाई एक मिनट सुनो, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या है। आपके हाथ में माइक है, ठीक है, माइक है, आप वीडियो बना रहे हैं। अब ये वीडियो आप डालेंगे नहीं डालेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना ये भी आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसा ही जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है वो करती है। अब इन्होंने भाई ने चंद्रशेखर का नाम लिया। अब चंद्रशेखर की वीडियो कितना टीवी वाला दिखाता है? चंद्रशेखर की भीड़ में 5 लाख आदमी जाता है, 4 लाख आदमी। टीवी वाले ने दिखाया। मेरा सवाल ये था, मोदी जी के टक्कर में अभी कोई है? पूरा ही बता रहा हूँ, टक्कर में कैसे होगा?
शुरू से ही हमारे देश में क्या चलता आ रहा क्या है चल रहा है बताइए। कि भाई दिखाना क्या है, हाँ, मुद्दा मतलब एजेंडा सेट किस पे करना है। हाँ, बाकी जो नेता हैं, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती, चाहे अखिलेश यादव हो, अदरवाइज कोई भी हो, चाहे आरजेडी का कोई भी नेता हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मुद्दा है दिखाना टीवी को क्या है, और जिसको टीवी दिखाएगी उसको पूरा देश देखेगा ना। हाँ, है टीवी का मुद्दा अखिलेश यादव को दिखाएगी, चंद्रशेखर को दिखाएगी, या किसी मायावती को दिखाएगी, जब तो लोग जानेंगे ना कि किसकी उसमें कितनी भीड़ आ रही है और लोग कितना किसको चाह रहे हैं। लेकिन जब एक ही मुद्दा चलता रहेगा टीवी पे, मोदी जी वहाँ गए, मोदी जी वहाँ गए, मोदी जी वहाँ गए, तो दुनिया जो जनता देख रही है टीवी को, वो क्या तो देखेगी। मीडिया क्या दिखाया आप बताइए। राहुल गांधी दिखाया। मीडिया सीमा हैदर हाँ, दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है कि मोदी जी हम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं मोदी जी हम। ये सवाल पत्रकार क्या करे राहुल गांधी दिखाया। पत्रकार के होते हैं ये सवाल। हम ये पत्रकार नहीं था, अक्षय कुमार पत्रकार नहीं है। पत्रकार, वो भी तो पत्रकार थे जो उनके साथ में वो पूछ रहे थे कि ठीक है। तो ये सवाल ये नहीं होते कि मोदी जी हम काट के खाओगे, चूस के खाओगे। सवाल ये होता है कि बेरोजगारी कैसे है, महंगाई कैसे, 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था 2014 में वो कहाँ गया, 15 लाख जो आने वाले थे खाते में वो कहाँ गए। सवाल ये होते हैं। एक भी कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने की 2014 से, एक भी है। एक मिनट एक भी कॉन्फ्रेंस की मोदी जी ने 2014 से? क्यों नहीं की? वो तो मोदी जी जाने। नहीं, आप बताओ ना क्यों नहीं की कॉन्फ्रेंस? नहीं की एक भी 2014 से, क्यों नहीं की? नहीं, आप पत्रकार है, क्यों नहीं जाते वहाँ पूछने के लिए, मोदी जी से बात करने के लिए? डर है आपको? क्योंकि आपको उठा के कॉन्फ्रेंस नहीं की तो हमने कहा के जेल में डाल दिया जाएगा, ईडी सीबीआई की जांच लग जाएगी। तो कांग्रेस नहीं करती थी। कांग्रेस कहाँ करती? 1975 में क्या क्या कर्म किया काम कांग्रेस ने। हमने देखो क्या क्या किया बताओ। कांग्रेस ने गलत किया, हाँ, मोदी जी क्यों लेके आए, ये सही करेंगे। हाँ, हैं? तो वही तो पूछ रहा हूँ। कांग्रेस भी गलत, बीजेपी भी गलत, लाएंगे किसको? जो सही होगा, जिसको जनता चाहेगी वो आ जाएगा। हाँ, लोग कौन है? ईवीएम हटा दो, हाँ। जिसको जनता चाहेगी वो आ जाएगा, बात खत्म। कौन? वही तो पूछ रहा हूँ। मोदी जी के बराबर में है कोई टक्कर में? ये कम है, ये कम है, इतने खड़े हैं। मैं मोदी जी कहाँ से आए, मोदी पैदा कहाँ से हुए, ये जितने खड़े हैं कम है क्या? क्या बोल रहे चाचा? एक चाय बेचने वाला का बन सकता है प्रधानमंत्री? हाँ, 2024 में एक बार फिर मोदी। सबको लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है? ऐसा कौन है जिसको नहीं लग रहा है? भैया को नहीं लग रहा है। बता ही नहीं पा रहे मोदी जी के टक्कर में कौन है, कोई बराबर में बता ही नहीं पा रहे। तो हम क्या बोले, हम तो बोलेंगे मोदी जी आ रहे बताएंगे हैं। किसे? हाँ? और जब कोई है ही अच्छा, नहीं ठीक है, बताएंगे अच्छा, किसे? ठीक है। मोदी जी अभी मोदी जी हमेशा जिंदे रहेंगे ना, उनको भी जाना ही है जहाँ सब जा रहे हैं, सब गए। जब मोदी जी चले जाएंगे उसके बाद कौन आएगा बीजेपी फिलहाल में? की हो रही है ना, अच्छा, फिलहाल मोदी क्या जी के है? बाद कौन आएगा बता ये दीजिए। भी तो पूछ लो जरा। मोदी जी के बाद योगी बैठे हैं यार, तैयार योगी। पूरा बीजेपी बढ़ा हुआ है। आज हर बालक की जवान पे है कि भाई मोदी के बाद योगी। हाँ, हर बालक की जवान पे, हर आदमी जानता है इस बात को कि भाई जो काम मोदी करके जाएगा और जो रह जाएंगे उन आगे कोई योगी करेगा। भैया हम तो कह रहे चलिए मोदी जी के बाद योगी है, हम तो ये कांग्रेस का ठीक पहला ही ठीक चेहरा, है, विपक्ष का पहला ही चेहरा ठीक बता है। ईवीएम हटाने में डर कैसा फिर? हाँ। जब पूरा देश कह रहा है मोदी मोदी, तो ईवीएम हटाने में दिक्कत क्या है? मुझे ये बता दो बस। अब ये जितने EVM का जवाब दे। जितनी भी यहाँ पब्लिक खड़ी है, हाँ। शायद करीब सभी को पता होती है। हाँ। हमारे यहाँ जो अब प्रदेश हैं, हाँ। इनसे ये पूछो कितने बीजेपी के और कितने बाहर के हैं। क्या? अगर सभी 28 प्रदेश हैं हाँ। या 28 मुख्यमंत्री क्या बीजेपी के ही हैं? नहीं, उससे ज्यादा विपक्ष का है। जब विपक्ष के ज्यादा तो फिर ईवीएम में गड़बड़ कहाँ है? हाँ। अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के ही ना बन जाएंगे। कैसी बात करते हो यार? क्या बोल रहे हो? अब राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार है ईवीएम बढ़िया, हाँ। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है ईवीएम बढ़िया, छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकार थी ईवीएम बढ़िया, कर्नाटक में कांग्रेस की बन गई बढ़िया, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की तो बढ़िया, और जहाँ बीजेपी की सरकार बन गई वहाँ ईवीएम खराब है जी। हाँ, सब बेईमान है। ये सब बढ़िया। घमंड अपना जाता नहीं है, ठेकरा ईवीएम पे फोड़ दो। हमारा ना तो कांग्रेस से मतलब है, सुनो एक मिनट, हमारा ना तो कांग्रेस से मतलब है कहाँ सरकार बना रही है, ना बीजेपी से मतलब कहाँ सरकार बना रही है, ना हमें किसी और से मतलब है कहाँ सरकार बना रही है। हमारा मतलब ये है जो आम जनता का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है, आम जनता की मांग है कि ईवीएम खत्म होनी चाहिए। इतना टाइम ना हो तो EVM खत्म होनी चाहिए। अभी भाई एक बात कह रहा है, सुन रहे थे कि भाई मीडिया क्या है। अब लोगों की जबान पे क्या है कि जो सच बोलेगा वो अंधभक्त है। अब कोई बालक नु कहे तो जय श्री राम तो नु कहेंगे बीजेपी को आदमी है, जय श्री राम कहते कहेंगे बीजेपी को आदमी है। कांग्रेस विरोध करेगा तो नहीं, हिंदू होगा अल्लाह अकबर बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, हमें तो नहीं बताओ पहले। कांग्रेस विरोध कर रही है जय श्री राम का। जब कांग्रेस की सरकार ही 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहा, तो जब मोदी कौन दिखावा है भाई मीडिया में? या जब यहाँ से जब आज के मुख्यमंत्री अखिलेश और मायावती है, जब योगी बाबा कौन दिखावा है? अरे भैया जिसकी चलेगी
वो ना चलावे वो चूतिया, और जिसकी ना चलती हो वो चलावे वो वहाँ चूतिया। अब इनकी चल तो रही है ना, अब तो ये बकवाद करे। अरे तारी बकवाद तो सुने को कौन अब 17 दिन सुन ली। ये भी मानते हैं कि चल रही है, मानते हैं ये भी चल रही है। अरे तो सरकार में तो चलेगी नहीं तो क्या होगा? यार एक बात बता, अगर मैं कल को डीएम बन जाऊं किसी जिले का, क्या मैं चलाऊंगा नहीं अपनी? बिल्कुल चलाएंगे। मैं एसपी बन जाऊंगा, चलाऊंगा नहीं क्या? तानाशाही करोगे? अब मैं सड़क तानाशाही करोगे? चलाने का मतलब ये सरकार चलाएंगे ना। पावर में वो नहीं तो चलाएगा कौन? नहीं, लक्ष्मण यादव को निकाल दिया नौकरी से, प्रोफेसर से। डॉक्टर रितो को निकाल दिया प्रोफेसर की नौकरी से। ये तानाशाही कोई भी, अब जितने भी बालक है, अब हमारे यहाँ मंदिर बनना है, चलो अब कोई बालक जय श्री राम बोल दो, गैली क्या कहूँ, तो अंधभक्त है, ये तो बीजेपी का आदमी है। अरे यूं भी कोई बात होगी यार, ये बीजेपी का आदमी है। अरे कोई काम आदमी गलत कर रहा हो, हम ये कह रहे हैं अखिलेश की सरकार ही, अखिलेश की सरकार में या मायावती की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में बताइए कहाँ मंदिर बने, कहाँ मंदिर के उद्घाटन हुए, कहाँ मंदिर की सफाई हुई। अरे तुमने अपने भगवान ही ना माने और भगवान को भगवान मानो। कांग्रेस के आचार्य जी है, खुद ही बोल रहे कांग्रेस को भगवान नाम का प्रकोप पड़ गया है, मिलिंद देवड़ा छोड़ दिया कांग्रेस। देखो ये जो बता रहे मंदिर की या मस्जिद की, देखो ये सब है अपनी आस्था की बात। पहली बात तो ये है, ठीक है। ये तुम रोड पर शोर मचाना, आपने ये नहीं बताया कि मोदी जी के बराबर में कोई टक्कर में है। मैं हूँ, मैं हूँ, आप लड़िएगा, मैं हूँ, मैं विपक्ष का नेता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन घर की वोट ना मिलना, तुम कैसी बात कर रहे हो? घर की वोट नहीं मिल सकती, बताओ चुनाव लड़ो तुम, अगर तुम्हारे घर की वोट तुम्हें मिल जाए। इधर इधर इधर